चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट किए थे। आज से हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम लोग का चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो आज कोशिश करते हैं कि आज सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि 32 रुपया को यानी 32 रुपया को क ख और ग में इस प्रकार बांटे की, मतलब क ख अगर बोला है ना, इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं ABC मान लेते हैं। क ख को क्या मान लेते हैं? ABC मान लेते हैं। तो यानी 32 रुपया को ABC में बांटना है, ठीक है। और किस तरह से बांटना है वो आगे हम लोग को बताया गया है। ये A को जो है ना, A को B से 3 गुना मिलना चाहिए। A को B से कितना गुना? 3 गुना। तो जैसे यहाँ पर A है, यहाँ पर A है और ये B है, तो A को B से 3 गुना मिलना चाहिए। B से 3 गुना यानी ये 3 गुना ताकतवर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए अगर इसमें दोनों को बराबर करना है तो ये 3 गुना ताकतवर है। तो इसमें अगर 3 से गुना कर देंगे ना तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें? तो अब यहाँ से अगर हम A अनुपात अगर B निकालेंगे, A अनुपात B निकालते हैं ना, देखो A निकालना है तो B का इधर वाला कोफिशिएंट लेते हैं, अब B निकालना होगा तो इधर वाला लेंगे, उल्टा लेंगे, ठीक है। तो बताओ तो यहाँ से A का मान 3 हो जाएगा, अब B का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है कि ग का मतलब हो गया C को उसके 1/3 जो क और ख को मिले, मतलब A और B को जितना मिला है ना उसका 1/3 किसको मिलेगा? C को मिलेगा। किसको? C को। तो यहाँ पर C को जो मिलेगा 1/3 मिलेगा। किसका 1/3 मिलेगा? किसका 1/3? C को तो 1/3 मिलेगा, लेकिन किसका मिलेगा? तो A और B का। A और B का। तो A और B को कितना मिलता है? 4। और 4 का 1/3 जो है किसको मिलेगा? C को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसका मान निकालेंगे तो 4 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो A अनुपात B अनुपात C अगर निकालना चाहते हैं तो 3 अनुपात 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। तो देखो रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है, ये चलते यहाँ 3 से सब में गुना करना पड़ेगा। तो 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो बताओ तो अनुपात में तीनों को कितना मिल रहा है? जोड़ो तो 16 मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना मिल रहा है? 32 मिल रहा है। क्वेश्चन में कितना मिलेगा? 32 मिलेगा। तो बताओ 1 का मान निकालेंगे तो 16 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो हमसे पूछा है किसका मान? हमको तीनों का पूछा है। तो तीनों का पूछा है तो बताओ तो ये 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा? 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है क्या? चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो सभी लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। देखो 32 बड़ा ही आसान है। देखो 7 रुपया और 13 पैसा का जो अनुपात निकालना है 14 रुपया और 26 पैसा। तो तुम लोग जानते हो ना कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो देखो इस 100 का मतलब हो गया 1 रुपया में जब 100 पैसा होता है तो 7 रुपया में 700 पैसा होगा। 700 पैसा प्लस 13 पैसा कितना हो जाएगा? 713 पैसा होगा, ठीक है अनुपात। यहाँ पर हो जाएगा 14 26 पैसा ऐसे। तो बताओ ये पैसा से पैसा कट जाएगा, इसको काटेंगे तो कै मरतबे? 2 मरतबे, यानी हो जाएगा 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 अनुपात 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आंसर कौन हो जाएगा? कोई डाउट है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब क्वेश्चन नंबर कितना देखना है? 33 नंबर देखो। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं। देखो 35 लीटर दूध और मिल्क और क्या है? वाटर है, ठीक है। उसमें दूध और पानी का अनुपात जो है 4 अनुपात कितना है? 1 है।
और यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो पानी हम लोग मिलाने जा रहे हैं, तब बोला है कि उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, उसका अनुपात क्या होगा, तो बताओ। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। एक्चुअल में मिश्रण कितना है, 35। देखो दूध और पानी का मिश्रण जो है कितना है, 5 है, एक्चुअल में कितना है, 35। तो एक का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। इसका मतलब ये 7 चौका 28 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलो इसमें कितना पानी मिलाना है, तो 7 लीटर अगर हम पानी इसमें ऐड करेंगे तो बताओ, ये तो 28 का 28 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 14। इसको काटेंगे तो 2 मरतबे, यानी 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, तुम लोग को पता है वृत्त की परिधि क्या होता है। हाँ, वृत्त की परिधि और उसका त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या समझ आना है, त्रिज्या लिखे हैं, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या। तो बताओ इसका फॉर्मूला 2 पाई आर और इसका आर, तो आर से आर कट जाएगा, तो 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा, 1। तो 2 पाई इंटू 1 किसमें ऑप्शन में दिख रहा है, 1 नंबर। कोई डाउट है क्या, गेट लगा दो ना। चलो कितना है, 35 नंबर। बताओ 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो तो ध्यान से। दो संख्या में 3:4 के अनुपात है। दो संख्या यहाँ पर देखो, पहला और दूसरा, इसका अनुपात कितना है बताओ तो, 3:4। इसको वास्तविक में लाने के लिए सबको पता है कि इसमें 1 से गुना करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि और इनके वर्गों का योगफल 125 है। इसके वर्ग का, हाँ 625 है, तो इसका वर्ग करेंगे ना, तो 3 का वर्ग 9 यानी x स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 16x स्क्वायर। ये सबको मिला के क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 625 दिया है। कितना दिया है, 625 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 625। तो बताओ तो 25x स्क्वायर बराबर कितना है, 625। तो x स्क्वायर बराबर, देखो ये 25 से 25 ऐसे काटेंगे तो 25 मरतबे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 25। तो x का मान यहाँ से 5 निकल के आएगा। x का मान कितना, 5। तो तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है कि संख्याएं कितनी होगी। तो बताओ तो हम लोग को जो निकालना है, x का मान 5 है, तो हम लोग को 3x का मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आइए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एकदम वीडियो को रोक कर तुम लोग अच्छे से नोट कर लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। अरे ये तो बड़ा आसान है। क्या क्वेश्चन कर रहा है देखो तो, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कर रहा है, ये चौथी, देखो ये चौथी समानुपाती पद निकालना है। तो चौथी समानुपाती पद निकालने के लिए तुम लोग को फॉर्मूला नहीं बताए थे। अरे देखो a b c, चौथा को हम लोग x मान लेते थे, दूर दूर वाला का गुना नजदीक नजदीक वाला का गुना, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, bc। तो x के बराबर क्या हो जाएगा, bc बटा में a हो जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकालेंगे। देखो x का मान हो जाएगा bc अपन क्या हो जाएगा, a। तो बताओ तो b और c का गुना करना है, तो ये हो जाएगा अपन में 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 मरता है। बताओ 4 तिया 12, आंसर आ गया। अच्छा, मध्य समानुपाती पद निकालने के लिए हम लोग रूट लेते हैं, रूट ए बी ना लेते हैं। तो बताओ तो रूट ए बी लेंगे तो कितना है, बताओ तो 64 गुने कितना है, 225। तो 64 का वर्गमूल 8, इसका 15, 15 ठे 120। अरे समझ में आया। अब फिर ये चौथी समानुपाती पद, ये 38 नंबर में वही पूछ रहा है। तो फॉर्मूला बी सी या बटा में कितना हो जाएगा, ए। बताओ तो कितना दिया हुआ है, 15 गुने 12, अब बटा में क्या करेंगे, बटा में 5।
बताओ तो ये 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, तो 12 तिहाई 36। समझ में आया? कोई डाउट है? तो 39 नंबर वही पूछ रहा है, 39 नंबर भी तो वही क्वेश्चन है। चलो 39 नंबर हम लोग देखते हैं। 39 नंबर में क्या है बोलो तो? फिर चौथा समानुपाती पद निकालना है, तब BC अपन क्या करेंगे A। तो बताओ कितना हो जाएगा 4 गुने 12 बटा में 3 काटेंगे 4, तो 4 चौका 16। चलो 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में क्या दे रहा है 4:1 है, समानुपात 6:12। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, सबको पता है ना? तो बताइए हो जाएगा x गुने 6 बराबर 4 गुने 12। तो x का मान हो जाएगा 4 गुने 12 बटा में 6 काटेंगे तो 6 दूना 12। तो x का मान कितना हो गया 8। x का मान 8। समझ में आया? चलो अब क्वेश्चन नंबर कितना है? हाँ क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा सा समझने वाला है, तो तुम लोग अच्छे से नोट कर लो, कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 41 जो है, हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 41, देखो क्वेश्चन नंबर 41 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग इसको अच्छे से समझो। 41 नंबर क्वेश्चन देखो, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10, 18, 22 और 38 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है बताओ तब? 10, 12, 18। तो सही से बोलो ना। चलो एक आदमी बोलो 10, 18, 22, 38। इसमें बोल रहा है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। तो पहले डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस सभी में x जोड़ने पर समानुपाती हो जाता है। कितना जोड़ने पर? x। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस x, फिर यहाँ पर 18 प्लस x, और फिर 22 प्लस x और 38 प्लस x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। तो समानुपाती हो गया तो दूर का गुना दूर के साथ और नजदीक का गुना नजदीक के साथ। तो चलो तुम लोग गुना करने के लिए रेडी रहना। बताओ, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 10 प्लस x, गुने हम लोग लिखेंगे 38 प्लस x बराबर 18 प्लस x इंटू 22 प्लस x। चलो गुना करो तो सब लोग। बताओ 38 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 380, फिर इससे अगला वाला को गुना करेंगे तो 10x, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो बताओ तो कितना आएगा 38x। ठीक है, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, फिर इससे इसको गुना करो 18 में गुना करो तो 22 से, तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 बोलो क्या होगा? अरे 36 और 3 तुमको नहीं पता है? 39। ठीक है, ये 339 लिखे हैं। अब बताओ इससे अगला वाला को गुना करेंगे तो 18x, फिर ये इससे गुना करेंगे तो 22x। ठीक है, कोई डाउट है? तो अब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर से ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 380 प्लस इसको जोड़ो था 48x बराबर ये हो जाएगा 396 प्लस ये दोनों को जोड़ो था। हाँ कैसे कट गया बताते हैं, पहले दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा 40 और ये x हो जाएगा। ठीक है, देखो अरे इधर प्लस में उधर प्लस में तो कट जाएगा, क्योंकि अगर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, चाहे उधर ले जाएंगे तो माइनस प्लस कट जाता है ना। तो इसलिए बराबर के दोनों तरफ सेम साइन रहेगा ना तो कट जाता है। बात समझ में आया? चलो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 48 सजाती को एक तरफ करते हैं। चलो बताओ तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 8x, और इसमें से इसको घटाएंगे तो
16। देखो तो 16 आएगा क्या? तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 16 बटा में 8, 16 बटा 8 काटेंगे, x का मान कितना? 2। कैसा लगा ये क्वेश्चन? अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि थोड़ा बड़ा बना है। ठीक है, तो देखो आंसर आ गया कितना हम लोग का? 2। लेकिन हम तुम लोग को एक ट्रिक बताएंगे जिससे क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ठीक है, तो चलो ट्रिक देख लो, क्या है ट्रिक इसका। ट्रिक देखो सभी लोग, ट्रिक देखो, ट्रिक ट्रिक हम लोग यहां पर देखते हैं। मेथड 2 रेडी है सब लोग? मेथड 2 देखो शॉर्टकट मेथड है जो डायरेक्ट बना देगा क्वेश्चन को, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि कैसे बना, तो उसी का नाम है ट्रिक। देखो यहाँ पर देखो कितना कितना दिया हुआ था बताओ ता? 10 है, 18 है, 22 है और 38 है। ऐसे करके तुम लोग लिख लेना, ठीक है। और तुम क्या करना ना, या तो ऐसे गुना करो या तो ऐसे गुना करो, कैसे भी गुना कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी। तो देखो हम क्या करते हैं ना, पहले ये दोनों को गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो बता इन दोनों को गुना करेंगे, हाँ इसको गुना करते हैं तो, हाँ तो देखो हम इन दोनों को गुना करते हैं तो 300, समझ में आ जाएगा। अब बीच में माइनस करना है, इसको गुना करेंगे तो 396। ठीक है, देखो जब इन दोनों को गुना करके अगर हम लोग यहाँ पर लिखे हैं तो इन दोनों को जोड़ के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों को जोड़कर तो कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, इसको गुना करके जब यहाँ लिखे हैं तो इन दोनों को जोड़ के इधर लिखेंगे, ये ट्रिक है। तो बताओ कितना आएगा? 40 आएगा। अब इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो इसी को, देखो x बराबर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना? -16 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा कितना? -8। तो काटेंगे तो बताओ x का मान कितना आ गया? 2। आंसर आ गया, पता चला? +2 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें सब में अगर +2, आप सब +2 अगर सब में कर देंगे ना तो वो समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती का कहने का मतलब है ये इसके गुना करेंगे और फिर इससे इसको गुना करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएगा। अरे समझ में आया? अरे ना समझ में आया? ये ट्रिक कैसा लगा? हाँ, ट्रिक अगर ध्यान में रहेगा तो ट्रिक से बना लेना, और ट्रिक ध्यान में नहीं रहेगा तो डिटेल में बना लेगा। कोई डाउट है क्या? चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात इतना है। वृत्त का व्यास इतना है तो परिधि, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, नहीं आसान है? देखो देखो क्वेश्चन नंबर कितना है? 42 है। क्वेश्चन नंबर 42। देखो हम लोग का जो अनुपात दिया हुआ है, किसका किसका दिया हुआ है? अरे परिधि का अनुपात और किसका है? और व्यास का अनुपात। अरे यही ना है, कितना कितना दिया हुआ है? 22:7, यही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्यास जो है, व्यास कितना होना चाहिए? 2.1 सेंटीमीटर। तब हम बोल रहे हैं कि 7 होना चाहिए, और क्वेश्चन बोल रहा है कितना? 2.1। तो यहाँ से एक का मान निकालेंगे, एक का मान निकाल के और फिर उससे क्या करेंगे? परिधि ना निकालना है, व्यास दिया हुआ है तो परिधि। तो देखो मेरे क्वेश्चन में अनुपात में दिया हुआ है कितना? परिधि। व्यास कितना दिया हुआ है? 7। कितना? 7। एक्चुअल में कितना? तो यहाँ से अगर एक का मान निकालेंगे, यहाँ से तो बताओ, तो एक का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 7×3=21 ना, यानी 0.3 आ जाएगा। अरे कितना आएगा? तो इसमें हम लोग 0.3 से गुना करेंगे, तो 0.3 से इसमें गुना करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 6.6 ना आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच किया? कितना? समझ में आया? अरे इसमें व्यास दे दिया था, तब बोला था कि परिधि क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तुम लोग वीडियो को रोक के नोट कर सकता है। कोई डाउट? धीरे धीरे सब लोग पढ़ना शुरू करो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना करना है? हाँ, ये भी तो ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी ये क्वेश्चन था। तुम लोग इसको अपने से ट्राई करोगे घर पर, तो ये तुम लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अरे ठीक है, तो ये तुम लोग घर से कर लेना। कोई डाउट है किसी को क्या? सब चीज़ ठीक है ना? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो ये अभी जस्ट बताए हैं तो ऐसे बना लेना तुम लोग। चलो 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? आज इसका मिशन है कि आज अनुपात समानुपात को खत्म करें। ठीक है, देखो 400 सिपाहियों के लिए, इधर 400 सिपाहियों के लिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। 400 सिपाहियों के लिए 23 सप्ताह का भोजन है, यानी 400 सिपाही अगर खाएगा ना तो भोजन कितना दिन चलेगा? 23 सप्ताह चलेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 60 सिपाही और आ गए तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा? तो देखो कितना दिन के बाद आया है वो नहीं लिखा है, इसमें डायरेक्ट लिख दिया है कि 60 सिपाही और आ गए। अच्छा ये बताओ, अरे सुनो, अरे देखो, अरे शांत रहो। देखो यहाँ पर देखो तो बताओ, एक सिपाही मान लेते हैं कि एक दिन में एक रोटी खाएगा, तो 400 सिपाही है तो एक दिन में कितना रोटी खाएगा? 400। तो एक दिन में अगर 400 खाएगा तो 2 दिन में 800, ऐसे करके। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि एक सिपाही एक सप्ताह में, सप्ताह का बात कर रहा है, तो एक सिपाही एक सप्ताह में मान लेते हैं कि एक रोटी खाएगा, तो 400 सिपाही है तो 21 सप्ताह में 400 रोटी खा जाएगा। और दो सप्ताह में 400 गुने 2 रोटी खाएगा। तो अगर वो 23 सप्ताह तक खाता है तो 400 इंटू 23 हो जाएगा, यानी इतना रोटी उसके खाने के लिए अवेलेबल है। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं, बताओ तो कितना है? यानी 400 गुने क्या लिखेंगे? 23, यानी इतना रोटी है। अरे इतना रोटी है। अब इतना ही रोटी को बोल रहा है कि कितना और सिपाही आ जाएगा? 60 हो। तो बताओ तो अब कितना हो जाएगा? अरे 460 सिपाही हो जाएगा। तो अब वो कितना सप्ताह तक खाएगा, यही हमारा सवाल है। तो मान लेते हैं कि एक सप्ताह तक वो क्या करेगा? खाएगा। ठीक है, चलो तब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं x का मान। तो ऐसा काट सकते हो तुम लोग यहीं पर, इसको काटते हैं। 23 दूना 46, 23 दूना, अरे देखो ना 23 दूना क्या हो जाएगा? 46। काटने उठने तो आना ही चाहिए। 1 0 से 1 0 काट दो, इसको काटोगे तो क्या मरतबे? 20। यानी अब वो कितना खाएगा? 20 दिन। पहले खाता कितना दिन? 23 सप्ताह। अब खाएगा कितना? 20 सप्ताह। 20 सप्ताह क्यों कम खाया? क्योंकि 60 को सिपाही और उसमें बढ़ गया था। ठीक है, कोई डाउट है क्या? चलो आगे कोई क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अब ये है, देखो अब ये क्वेश्चन तुम लोग देखो। एक थैले में 25 पैसा, 10 पैसा तथा 5 पैसे के कुल सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालें। देखो इधर ध्यान से देखो, ये बताओ तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। तो बताओ तो, पढ़ो तो क्या क्या है, उधर से पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ, कितना पैसा पहले लिखा हुआ है? तो 25 पैसा को हम लोग रुपया में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग लगाएंगे। फिर अगला कितना पैसा है? 10 पैसा है, तो इसको रुपया में बदलने की किस में आ रहा है? रुपया में आ रहा है। किस में? आगे बोलो। 5 पैसा, तो कितना आ जाएगा? इतना रुपया हो जाएगा। और ठीक है, तो बताओ इसको काटेंगे तो 1/4, इसको काटेंगे 10, इसको काटेंगे 20। बताओ 1/4 अनुपात 1/10 अनुपात 1/20। ये रुपया में है। ये क्या है?
रुपया है। इसको हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, उसके फेस पर लिखा रहता है। ठीक है। और नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की संख्या पढ़ लोगे ना, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या देखो यहाँ से ध्यान से, ये क्या लिखे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब उसके जो फेस पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसका अनुपात कितना दिया हुआ बोलो तब? ये सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? अरे 1:2 कितना? 3। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग सही से ध्यान दो था, अगर मान लेते हैं कि 5 रुपया कहीं लिखा हुआ है एगो सिक्का पर, कितना? 5 रुपया। अब मान लेते हैं कि उसका नोट की सिक्कों की संख्या अगर 10 है, तो बताओ रुपया कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो उसी तरह से देखो, ये जो है ना 25 पैसा जो लिखा हुआ है, ये जो 25 पैसा लिखा हुआ है उसकी संख्या कै गो है? एगो है। तो कितना रुपया होगा वो निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई ना करना पड़ेगा। अरे 5 रुपया का, ये 5 रुपया का अगर 10 सिक्का होगा तो टोटल पैसा कितना? 50। कैसे? दोनों को गुना ना करना पड़ेगा। तो उसी तरह से इसको गुना करेंगे तो 1 बटा कितना आएगा? 4, प्लस इसको गुना करेंगे तो बताओ तब, गुना करोगे ना तो काटेंगे तो 1 बटा कितना आएगा? 5 आएगा। फिर ये आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 3 बटा कितना आएगा? 20 आएगा। अरे ठीक है। तो अनुपात में टोटल पैसा इतना है, अनुपात में टोटल पैसा इतना रुपया। तो इसका भिन्न का जोड़ करते हैं, कितना आता है बताओ। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये 3। तो बताओ, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 12 बटा कितना हो जाएगा? 20। तो 12 बटा 20 मेरे अनुसार से 12 बटा 20 आ रहा है। क्वेश्चन में कितना रुपया दिया हुआ है बताओ तो? अरे 30 रुपया। क्वेश्चन में कितना? 30 रुपया। तो इंटू में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो बताओ, तो यहाँ से काटते हैं, कैसे कटेगा? अरे काटो ना इसको काटते हैं 4, ऐसे काटते हैं। देखो, इसको 3 चौका 12, इसको कितना से? 5 से काटते हैं। ठीक है। आप फिर इसको काटेंगे कै मरतबे? 10 से। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे सही से, इसको देखो यहाँ से देखोगे सही से, तो यहाँ से, अरे देखो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1 का मान जो होगा ना, इससे 5 से गुना करेंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 50। 1 का मान कितना? 50। तो तुमसे क्या पूछा है बोलो तो? 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है। तो बताओ 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 3 है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? अरे 3 है। तो यही 3 का मान पूछ रहा है। तो 1 का मान 50 है ना, तो 3 का मान कितना आ जाएगा? 150। 3 का मान कितना? 150। अरे समझ में आया? हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगता। बताओ आंसर कौन हो जाएगा? हाँ, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन अगला है 46 नंबर। देखो, 2 संख्या का अनुपात दिया हुआ है। कितना कितना है? 7:9। ठीक है। अब प्रत्येक में 44 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? हाँ, 11 अनुपात कितना हो जाता है? 13। 11:13। 11:13। तो बताओ अनुपात में कितना जोड़ने पर हो रहा है? 4 जोड़ने पर न होगा। इधर भी अनुपात में कितना? अनुपात में 4 जोड़ने पर ये अनुपात आ रहा है। क्वेश्चन में कितना जोड़ने पर? अरे 44। तो यहाँ पर 1 का मान यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा? 11। 1 का मान कितना? अरे अनुपात में प्रत्येक में 4 जोड़ने पर ये आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना जोड़ने पर आ रहा है? 44 जोड़ने पर। यानी 4 रिप्रेजेंट करेगा 44 को। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 11। 1 का मान 11। तो तुमसे क्या पूछा है बताओ तो संख्या का अंतर क्या होगा? तो संख्या का अंतर क्या होगा ये बताओ तो?
ये दोनों संख्या का अंतर कितना होगा? तो अंतर है 2 का, कितना का? अरे अंतर 2 का न है, तो यही 2 का मान पूछ रहा है। तो 1 का मान 11, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 का मान, तो आंसर क्या हो जाएगा? 22। समझ में आया? अरे नहीं आया? कोई डाउट है क्या? चलो ऐसे करके तुम लोग दिमाग लगाना। डिटेल में भी बनता है, लेकिन डिटेल में नहीं, डिटेल में एक्स मान के बना सकते हैं, तो उतना हम लोग को नहीं दिमाग लगाना। चलो वीडियो को रोक करके आराम से तुम लोग नोट करो। चलो आगे बढ़े। चलो अब क्या क्वेश्चन है? अरे ये सब तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे उड़ा देंगे। उड़ा दे क्या? चलो खत्म हो गया हम लोग का ये कहानी, थोड़ा सा बच गया है। चलो बताओ ये क्या पूछ रहा है? तृतीय अनुपातिक पद पूछ रहा है ये ना। हाँ, चलो ये करा आंसर छाप देने, छुपा देने के लिए। देखो यहाँ पर क्या बोला है? तृतीय अनुपातिक पद निकालना है। तृतीय, तो तृतीय अनुपातिक पद याद करो तो कैसे हम लोग निकालते थे? देखो याद कराते हैं। कौन सा अनुपातिक पद? तृतीय। तो ए बी, और ये मान लो ये तृतीय अनुपातिक पद है, ठीक है। तो बीच वाला डबल हो सकता, बीच वाला सेम हो सकता है, डबल नहीं सेम हो सकता है। डबल अगर कहीं बोला गया होगा तो गलती है, ठीक है। बीच वाला सेम हो सकता है, डबल नहीं सेम हो सकता है। तो बताओ, तो इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करें, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में कितना? ए, ये ना फॉर्मूला होगा। तो बताओ यहाँ से हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला 47 नंबर का, क्या हो जाएगा? एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए ना, यानी लास्ट वाला का स्क्वायर करना है। अरे लास्ट वाला का क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा, बताओ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन ए का मान कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बताओ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। बताओ ए माइनस बी इंटू में क्या होता है? ए प्लस बी। तो एगो से एगो ये कट जाएगा, तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस क्या हो जाएगा? वाई। ये हो जाएगा। कौन ऑप्शन मैच किया? 2 नंबर। आंसर आ गया। समझ में आया? आइए तुम लोग खुद से निकाल लोगे? आए नहीं लिख लेगा? अरे मूर्ख आदमी से तुम लोग का नाम मेरा हंसवा देगा लगता है। चलो अरे ये सब पढ़ाया हुआ है तो मिटा दे इसको। हाँ चलो, सब मूर्ख है, मेरा नाम हंसवा देगा लगता है। चलो क्या क्या है देखो गधे लोग से, देखो इधर 0.4, हाँ समानुपात ऐसे, और कितना है? x। ठीक है, अब इसी का वैल्यू निकालना है, नहीं पता है? अरे मूर्ख लोग से ऐसे नहीं गुना करते हैं। बताओ 0.4 इंटू एक्स, और बताओ यहाँ पर हो जाएगा 0. इंटू 1.4 और 1.4 हो जाएगा। चलो अब हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू करें। चलो ऐसा करते हैं ना कि दशमलव उड़ाते हैं। 10, यहाँ भी कितना? 10, और यहाँ भी कितना? 10। एगो 10 से एगो 10 ऐसे काट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसको काटते हैं 2 मरतबे तो ये आएगा 7, और फिर इससे 2 मरतबे काटेंगे तो भी कितना? 7 आएगा। कितना आएगा? अरे 7 आएगा, 7। ठीक है, तो बताओ x का मान 7 सते 49 बटा में कितना? 10। तो x का मान 4 पॉइंट कितना आ जाएगा? 9। 4.9 कौन सा ऑप्शन है? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है? 49। देखो अब 49 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 49, अरे मध्य समानुपातिक पद का रहा है, तो मध्य समानुपातिक पद का फॉर्मूला नहीं पता है? अरे x बराबर रूट अंडर ए भी ना होता है। लोग गजब स्टूडेंट सब है। 0 पॉइंट कितना है? 4। आइए 0 पॉइंट कितना है? 9। तो इन दोनों को गुना करेंगे ना तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 36। तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6। नहीं बुझाया? बुझा गया होगा। चलो 50 नंबर बताओ। 50 नंबर में बोला है कि 2 संख्या इतना है और उसका अंतर इतना है। अरे तो अनुपात में देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन, इसे तो तुम लोग खुद से बना लेता। बताओ तो कितना है?
7:3 ना। तो बताओ दोनों संख्या का अंतर अनुपात में कितना का? 4 का। क्वेश्चन में 28 का। तो बताओ एक का मान 7। तो दोनों संख्या पूछ रहा है, तो 7 सते 49 और 7 3 ना। समझ में आया? आ गया। चलो अब एक और क्वेश्चन है, तो ये लग रहा है कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है सबके तुलना में, तो हम लोग निकालते हैं इसको। यही ना क्वेश्चन है? चलो चलो क्वेश्चन नंबर कितना है? 51। देखो यहाँ पर जो अनुपात में दिया हुआ है ना, उसको के में मान लेते हैं। किसमें? के में। देखो यहाँ पर अनुपात है a प्लस बी, अनुपात b प्लस सी, अनुपात c प्लस a। ये कितना दिया गया है? 6, 7 और 8। तो ये हो जाएगा, हम लोग इसको किस में मान लिए हैं? के में मान लिए। ठीक है, तो बताओ तो यहाँ से ध्यान से देखो, a प्लस बी का मान यहाँ पर कितना है? 6k, और b प्लस सी का मान जो है वो कितना है? 7k। ये थोड़ा सा सब क्वेश्चन के तुलना में थोड़ा सा ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ ये कितना हो जाएगा? 8k। अच्छा, इस सबको जोड़ोगे ना तुम लोग, अगर सही से जोड़ोगे तो बताओ a कै बार आएगा? 2 बार, b कै बार? 2 बार, और c कै बार? 2 बार। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो सब एक ही बार आ जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और इधर जोड़ो तो कितना आएगा? 15 और 15 6 15 6 21 ना आएगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ से देखो, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान 21 के बटा में कितना आएगा? 2 आएगा। 21 के बटा में 2। और कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 14। तो देखो यहाँ से देखो, हम लोग यहीं से k का मान निकाल लेते हैं। बताओ यहाँ से 2 इंटू इसका मान कितना दिया हुआ है? 14। आइए 21 के, तो बताओ तो 7 दूना 14, 7 3 21। तो बताओ यहाँ से k का मान निकालेंगे ना, k का मान यहाँ से अगर निकालते हैं तो बताओ ये हो जाएगा 4, अब बटा में कितना आ जाएगा? 3। k का मान 4/3। अरे ठीक है, हाँ सब लोग रेडी रहो। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमको। चलो अब कैसे निकालेंगे? हमको किसका मान निकालना है? c का मान निकालना है। तो c का मान निकालना है तो ऐसे लिख सकते हैं c को, बताओ a प्लस बी प्लस सी, माइनस लिख सकते हैं a प्लस बी। तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? c ही बचेगा। तो बताओ इसका मान एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 14। a प्लस बी का मान कितना है? 6k दिया हुआ है। कितना? 6k। तो बताओ यहाँ से हो जाएगा k का मान, बताओ तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4/3। तो इसको काटेंगे तो क्या मरतबे? 2। ये हो जाएगा 14 और ये 8, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। कितना आएगा? 6। देखो तो आंसर आया। तो ये क्वेश्चन लास्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, लेकिन इतना भी दिमाग लगाने वाला नहीं है कि तुम लोग दिमाग नहीं लगा सकता है। दिमाग लगाओगे तो लगेगा और सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जिसको अगर समझने में अगर दिक्कत हुआ होगा, वो 2-3 बार वीडियो को आगे पीछे करके हर एक सवाल को देखेगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से सारा चीज़ को बताए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का रेशियो का क्वेश्चन खत्म हुआ, यानी चैप्टर एंड हो गया, यानी हम लोग 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 5 चैप्टर कंप्लीट है। तो देखो जितना भी वीडियो स्टूडेंट सब देख रहे हो, वो सभी लोग क्या करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों सब में चैनल को शेयर करो और सबसे सब्सक्राइब करवा, तब जाके हम लोग आगे भी तुम लोग को सिर्फ 8 ही नहीं, 9, 10, 11, 12 जितना भी तुम लोग आगे पढ़ोगे वहाँ पर हम तुमको दिखेंगे, और जहाँ पर भी हम दिखेंगे वहाँ पर मैथ में समस्या नहीं आने देंगे। ठीक है, तो इसलिए चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।